हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपस्थित है, आपको अच्छा लगे तो आप चेक कर सकते हैं। ये एमसीक्यू लाए हम 15 एमसीक्यू हमने ऐड किए हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें सारे उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, और नहीं है तो उनको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश से की जाती है? तो वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आता नहीं है ऐसा, लेकिन जो तुलना की बात करते हैं तो हम अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति को जो फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को फैसिलिटी है। उनके जो नियम कानून कायदे उपराष्ट्रपति से संबंधित है वो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये चीज़ लिखी है गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत के लिए भी एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। जो यहाँ पर डी ऑप्शन है ये सही है। 63 से 71 तक जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 से 71 तक ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। जिसमें पहला ये 63 अनुच्छेद 63 है, उसमें उपराष्ट्रपति संबंधित बात की गई है कि भारत के लिए क्या होगा? कि उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 64 में सही बात है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति कहा जाता है, ये सही है ऑप्शन। दूसरा, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, ये भी सही है कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें लिखी गई है। अनुच्छेद 69 है जो उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ये क्या है? उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, ये गलत है, ये यहाँ पर गलत। अनुच्छेद 61 में अगर अनुच्छेद जो कार्यकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 है वो उपराष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें कितना कार्यकाल बताया गया? 5 वर्ष कार्यकाल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो अपने पद पर रहते हुए कौन उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? तो राष्ट्रपति भी लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों पद पर होते हुए भी हम उपराष्ट्रपति का वे चुनाव लड़ सकते हैं। उपरोक्त सभी इसमें उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट चीज़, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शपथ पूरी करनी होगी? लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। संसद के सदन का सदस्य न हो, ये भी सही है। राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, ये गलत है, नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। इसमें ये दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हो तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, या कोई भी लाभ पद पर है उसे वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 66 में चीज़ें लिखी गई है। 66 अनुच्छेद, उसमें निर्वाचन से संबंधित बातें है, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें एकदम राइट होगा। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? संचय मत पद्धति? नहीं, ये भी गलत है। सापेक्ष बहुमत पद्धति? नहीं। सूची पद्धति? ये भी नहीं। ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। ये सारों के लिए यही काम आती है। इस पद्धति के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो हाल ही में चुनाव है वही इसी ही पद्धति के आधार पर हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष से होती है। 5 वर्ष तक उसका एक उपराष्ट्रपति कार्यकाल होता है। वह किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये अनुच्छेद 67 के तहत है। किसके तहत? अनुच्छेद 67 के तहत एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष हो सकती है। इससे पहले वो अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे हटाया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा उनकी कार्य अवधि नहीं होती है अनुच्छेद 67 के तहत। उपराष्ट्रपति को उसके पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र सौंपना चाहता है तो किसके सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति के समकक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। तो त्यागपत्र की बात करते हैं तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी भी के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी भी से संबंधित चुनाव से संबंधित कोई विवाद होते हैं तो उच्चतम न्यायालय ही इसकी जांच कर सकता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में भी पारित कराना आवश्यक है। लेकिन ला कौन सकता है? राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये क्या होता है? उसका पदेन सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। अनुच्छेद किसके तहत? 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा द्वारा ही इस पर महाभियोग लाया जाता है, लेकिन लोकसभा में भी इसको पारित कराना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा द्वारा हटाया जाता है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लेकिन राज्यसभा में इसका एक प्रस्ताव लाया जाता है, इसको महाभियोग लाया जाता है, इसे महाभियोग बोलते हैं, वो लाया जाता है, जिसमें पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिलते ही इसे लोकसभा के अंदर पारित किया जाता है। लोकसभा से सहमति मिलती है, इसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और महाभियोग भी राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है पूर्ण बहुमत के तहत, और सहमति लोकसभा की भी सहमति होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की।
उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम? तो ये एस राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान उपराष्ट्रपति है सीवी राधाकृष्णन ही वर्तमान में, लेकिन वो सीवी राधाकृष्णन और भारत के प्रथम एस राधाकृष्णन थे। ये थे उपराष्ट्रपति संबंधित। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें की गई है। 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें की गई है। तो उसमें अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, 63 की बात करते हैं तो एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी भी होगा। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अनुच्छेद 65 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र होने या उपराष्ट्रपति के हटाने पर या राष्ट्रपति के हटाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 66 की बात करते हैं, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बात है, निर्वाचन नियमावली इसके अंदर है। अनुच्छेद 67 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 में 5 वर्ष का कार्यकाल संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 67A की बात करते हैं तो उसमें इस्तीफे की, राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो रिक्तियों की बात करते हैं, अगर पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं तो ये शपथ से संबंधित है। किससे? शपथ से। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। फिर अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो संसद उपराष्ट्रपति के निर्वहन से संबंधित कानून बना सकती है। और 71 की बात करते हैं 71 तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के विवादों का संज्ञा कौन? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। विवादों मतलब निर्वाचन से संबंधित जो चुनाव संबंधित जो विवाद है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा ही इनका निपटारा किया जाता है। ये थे 14 क्वेश्चन और उपराष्ट्रपति से संबंधित और बेसिक डिटेल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमें भी एनर्जी मिले ताकि अच्छे अच्छे वीडियो हम ला सकें। धन्यवाद।